सनातन कब मजबूत होगा? जब सनातन संस्कृति के साथ हम रहेंगे। धूल झाड़ के नहीं जाना है, दिल में मजबूत करके जाना है कि यदि भारत का सनातन कमजोर हुआ तो ये राष्ट्र कमजोर होगा। और सनातन की नींव मातृशक्ति है। कितने भाई बहन नजर आ रहे हैं? सारी की सारी मातृशक्ति। सबको मैं प्रणाम करता हूं। यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत् देवता और या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माता बहनों और भाइयों से मेरा निवेदन है, ये राष्ट्र जिस डगर पर अभी है, यदि सनातन कमजोर हो गया तब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। और सनातन मजबूत कैसे होगा? कैसे मजबूत होगा? सनातन मजबूत करना है तो ये जो भाई बहन है अपना एक नया ब्रह्मास्त्र लेके बैठे, इसको नीचे करो। हाँ, तुम्हारे विनाश का कारण है ये जो तुम मोबाइल लेके घूम रहे हो, 1% इसमें अच्छी बात है, मात्र 1%। 99% आपको वो परोसा जा रहा है जो सनातन के खिलाफ है। बंद कर दे भाई, सुन, तेरा भला होगा। ये सनातन मां बाप की सेवा से उत्पन्न होता है। जो मनुष्य अपनी मां बाप की सेवा करता है, पति पत्नी धर्म का आचरण करता है, जो राष्ट्र से प्रेम करता है। ध्यान रखना, मैं शनि का दास हूं और मेरे दाता ये कहते हैं कि तू अपने राष्ट्र से प्रेम करके तो देख, सारा संसार तेरे कदमों में नहीं डालना तो कह देना। न राष्ट्र से बड़ा कोई था, न राष्ट्र से बड़ा कोई है और न राष्ट्र से बड़ा कोई होगा। अपने राष्ट्र से प्रेम करो। और जो मनुष्य अपने राष्ट्र से प्रेम नहीं करता है, परमात्मा भी ऐसे व्यक्ति की पूजा को स्वीकार नहीं करता है। राष्ट्र मजबूत होता है और राष्ट्र मजबूत होता है संस्कारों से। और इस मोबाइल में क्या है आप लोग सभी जानते हो। देखो, इसका सदुपयोग करो, दुरुपयोग नहीं। और कम से कम 12 से 14 साल वाले बच्चों से इसको दूर रखो, तभी कल्याण होगा। वरना जो इसमें परोसा जा रहा है, मैं तो सदा कहता हूं और मैं भाई साहब से भी कहूंगा नंदू, कि जितना हो सके सरकार तक ये मामला पहुंचाओ कि हमारा कोई ऐसा सिस्टम हो जहां सनातन परोसा जाए। 1% खाली परोसा जाता है और बाकी जो परोसा जाता है, हमारी पीढ़ियां खराब हो रही है। ध्यान रखिएगा, हमारी पीढ़ियां खराब हो रही है, इससे बचिएगा। थोड़ा मुस्कुराओ, कुछ मांगने नहीं आया हूं, खाली एक बात कहना आया हूं कि जब तू आया जगत में और जगत हंसे तू रोए, ऐसी करनी कर चलो तू हंसे जग रोए। संसार से जाना है और जाने से पहले इस राष्ट्र में कुछ ऐसा कर गुजरो कि राष्ट्र में याद करे, क्योंकि ऐसा अवसर आपको नहीं मिलेगा। आज विनीत ने जिस तरह की तैयारी की है, दोनों पति पत्नी को मेरा खूब आशीर्वाद। दोनों ने बहुत मेहनत करी है। जब मेरे पास आए तो मैंने कहा विनीत मैं जरूर आऊंगा। मैं कई प्रोग्राम को छोड़कर आज और गाजियाबाद से मेरा वैसा भी लगाव है। आप जानते हो, जब जब विजय गिरि जी महाराज कहते हैं गाजियाबाद आओ तो मैं आता हूं। लेकिन मैं आप लोगों से एक छोटी सी बात कहूंगा, माता बहनों, ये राष्ट्र गौ माता की कृपा से चल रहा है। गौ माता रोड पर कचरा नहीं खाना चाहिए, इस पे काम आपको करना होगा। राष्ट्र माता गौ माता है। मैं जहां जाता हूं एक ही बात कहता हूं कि भारत की इस गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा मिले, उससे पहले घर की पहली रोटी गौ माता तक पहुंच जाएगा, आपका भला हो जाएगा। आप सभी लोग ये काम जरूर करें। सुबह उठो, माँ बाप की प्रणाम जरूर करो। हमारा देवता, हमारा भगवान, हमारा इष्ट, हमारा आराध्य हमारे माँ बाप है। और जो मनुष्य अपनी माँ बाप की सेवा नहीं करता, जो प्रेम माँ बाप से नहीं करता है, वो कभी परमात्मा से भी प्रेम नहीं कर सकता। इस बात का ध्यान रखिएगा। मैं जहां जाता हूं एक बात जरूर, आज एक नया मॉडर्न जमाना आ गया है। मैं बोलूं ना 2 मिनट की, नहीं बोलूं, हाथ खड़ा करके को बोलो। अब मुझे बोलना, मैं रुकूंगा थोड़ी। पूछ रहा था खाली आपसे। आजकल नया जमाना आ गया भाई। पहले शादी जो होती थी तो माँ बाप मिलते थे, अब लड़का लड़की पहले मिलते हैं। कोई बात नहीं, संस्कृति, हमें आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन आते ही सबसे पहले ये पूछते हैं चाबी आपकी माँ के पास रहेगी कि मेरे पास में रहेगी। ये क्यों भूल जाते हो कि आप भी एक दिन मां बनोगे। आप भी एक दिन मां बनोगे। और मैं सदा कहता आया हूं, जो बच्चा, मैं बहनों मेरी बात को गांठ बांध लेना, और ये कभी खाली चले जाए तो दाती महाराज को कह देना
कह दूं ना ये बात? अरे ये बात कह दूं? कह दूं? कहना है मुझे। आप चाहते हो कि तुम्हारा पति तुम्हारा बन के रहे, तुम्हारे प्रति वफादार रहे, तो ये मेरी 50 साल की तपस्या रिसर्च कह रहा है कि जो बेटा अपनी मां का नहीं हुआ वो कभी पत्नी का हो ही नहीं सकता। इसलिए अपने पति को अपने मां के पास कम से कम 1 से 2 घंटा बैठाओ और कहो कि अपने मां के चरणों में तेल लगाओ, चरणों की मालिश करो, माथा टेको, तुम्हारा पति सदा तुम्हारा रहेगा। और जो मां का नहीं हुआ वो कभी किसी का नहीं हो सकता, इस बात का भी। इसलिए मां बाप की सेवा करो, धर्मानुकूल आचरण करो। समय सनातन का है, और यदि अब नहीं जागोगे तो फिर कभी नहीं जागोगे। सनातन मजबूत करो, विचार करो। मैं राजनीतिज्ञ नहीं हूं, मैं फकीर आदमी हूं, लेकिन मैं सलाम करता हूं एक ऐसे व्यक्तित्व को जो रात दिन एक कार्य कर रहा है। भारत मजबूत हो, राष्ट्र मजबूत हो, सनातन मजबूत हो, हिंदुत्व मजबूत हो, उस व्यक्ति के भी हाथ मजबूत करो। वो बहुत मेहनत कर रहा है। आप जानो, मैं कि नाम ले लूंगा तो सीधे कहेंगे मैं किसी पार्टी का हूंगा। मैं किसी पार्टी को नहीं मानता, लेकिन मैं नरेंद्र भाई मोदी का बहुत सम्मान करता हूं। वो इस समय इस राष्ट्र के लिए बहुत कुछ कर रहा है। मैंने आज तक कभी राजनीति की बात नहीं करी, लेकिन नरेंद्र भाई मोदी जो कर रहे हैं ना, गौ माता के लिए, राष्ट्र के लिए, धर्म के लिए, ये अपने आप में बड़ा अनुकरणीय है। इसलिए इस बात को ध्यान में रखो। अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता, हम सब मिलेंगे तो बहुत कुछ हो जाएगा। अपने घर से शुरू करो, घर में सुबह शाम संध्या वंदन करो, संध्या वंदन भोग लगा के भोजन करो, और एक रोटी गाय के नाम जरूर रखो, तुम्हारा भला होगा। पुनः आप सबको मेरा खूब प्यार, क्योंकि आज हम खाटू को सुनने आए हैं। ये सब सुनाएंगे, हम भी सुनने आए हैं। आप लोगों से प्रेम से, श्रद्धा से सुनने के लिए धन्यवाद। दोनों हाथ ऊपर कर एक बार मेरे साथ जयकार, भारत माता की। नंदू आवाज आई थी क्या? मुझे नहीं आई, तुझे आई क्या? दोनों हाथ ऊपर जोर से ऐसे खींच के, भारत माता की, वंदे 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 वंदे। सबका कल्याण हो, शनि भगवान सदा तुम्हारी रक्षा करे। और मैं जिसका दास हूं उसका 1 मिनट में मैसेज दूंगा। चराचर जगत में एक हवा बना हुआ है, मकर कुंभ मीन 7.5। मेरा विश्वास करो, 29 मार्च 2000 अप्रैल तक शनि अपनी कुंभ राशि में जा रहे हैं। ये राष्ट्र विकास करेगा, प्रगति करेगा, राष्ट्र का कल्याण होगा। किसी को भी न 7.5, न महादशा, न ढैया घबराने की जरूरत नहीं है। और 29 मार्च के बाद शनिदेव बृहस्पति देव की राशि मीन में आएंगे। इस धर्म की डगर और राष्ट्र का ध्वज ऊपर होगा और राष्ट्र का विकास होगा। इस बात का ध्यान रखें। पुनः आपको याद दिला रहा हूं, क्योंकि वोट आपका अधिकार है। दाती महाराज वोट की राजनीति में कभी नहीं पड़े हैं, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि राष्ट्र सर्वोपरि होना चाहिए, और राष्ट्र को मजबूत करो, तुम्हारा कल्याण होगा, तुम्हारा भला होगा। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की, खाटू श्याम की, हरे के सहारे की, शनेश्वर भगवान की। सबको प्यार, खूब आशीर्वाद।